मुरैना। दोस्तों, मध्य प्रदेश की मुरैना लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो मजबूत किले हैं उन्हीं में से एक मुरैना भी है। इस सीट पर बीजेपी पिछले 6 चुनावों से लगातार जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस को मुरैना में आखिरी बार 1991 में जीत मिली थी और कांग्रेस ने यहाँ जीत हासिल की थी, लेकिन पार्टी ने इस बार यहाँ से मौजूदा सांसद अनूप मिश्रा का टिकट काट दिया है। अब बीजेपी ने मध्य प्रदेश के बीजेपी के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री और ग्वालियर से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। वो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। 2 बार उन्होंने बीजेपी को मध्य प्रदेश में जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। बढ़िया रणनीतिकार हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और केंद्र में वो मंत्री पद भी संभाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के करीबी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नरेंद्र सिंह तोमर के सामने आखिर किस चेहरे को उतारेगी जो नरेंद्र सिंह तोमर को टक्कर यहां पर दे सके। तो मुरैना सीट से देखना यह होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। तोमर पिछली बार ग्वालियर से चुनाव जीते थे। 2009 के चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से ही जीते थे। 10 साल बाद फिर से नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना से बीजेपी का टिकट मिला है। 2014 में मुरैना सीट से अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। बीजेपी के पास ये सीट है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो टिकट की रेस में अनूप मिश्रा के अलावा मुरैना के मेयर और पूर्व सांसद अशोक अर्गल भी थे, लेकिन बाजी हाथ लगी है नरेंद्र सिंह तोमर की और ये दोनों अब टिकट न मिलने से नाराज़ भी हैं, नाराज़ बताए जा रहे हैं। वैसे मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट पर पिछले 6 चुनावों यानी कि करीब 22 साल से बीजेपी का ही कब्जा है, लेकिन चंबल संभाग की इस सीट पर इस बार कांग्रेस भी उम्मीद लगाकर बैठी है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि मुरैना ज़िले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 7 पर कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में जीत चुकी है। तो मुरैना लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ तो मानी ही जाती है। अब देखना ये होगा कि इस सीट पर कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। आखिरी बार इस सीट पर 1991 में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में अनूप मिश्रा ने बीएसपी के वृंदावन सिंह सिकरवार को यहां से हरा दिया था। अनूप मिश्रा को यहां लगभग 44% वोट यानी कि 47,50,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। वृंदावन सिंह सिकरवार को यहाँ पर 2,40,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और उनका जो वोट प्रतिशत था वो लगभग 28% था। दोनों के बीच जो हार जीत का अंतर था वो लगभग 1,32,000 वोटों से ज़्यादा का था। तो नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। तोमर साहब ने अपना राजनीतिक करियर 1977 में जनता युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष से शुरू किया। 1993 में नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना पहला विधानसभा का चुनाव ग्वालियर से लड़ा, लेकिन इस चुनाव में वो चुनाव जीत नहीं सके थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 साल बाद यानी कि 1998 में फिर से ग्वालियर सीट से अपनी किस्मत आजमाई और इस बार वो सफल भी रहे। और उसके बाद तो मानो कि उनकी चुनावी जीत का सिलसिला शुरू हो गया। 2003 में ग्वालियर की सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर जो थे वो चुनाव लड़े थे और तब से उन्हीं का कब्जा है। तोमर के राजनीतिक करियर ने एक नई उड़ान उस समय भरी जब वो 2003 में मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाए गए और इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर को 2006 में एक बड़ी जिम्मेदारी भी बीजेपी ने दी जब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए मध्य प्रदेश में। तो नरेंद्र सिंह तोमर की अहमियत को देखते हुए बीजेपी ने 2009 में उन्हें राज्यसभा भी भेजा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सब रहे नरेंद्र सिंह तोमर। फिर 2009 में मुरैना लोकसभा सीट से नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट मिला, लेकिन ये दमदार ढंग से जीते। 2014 में जबकि मोदी लहर थी तो नरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर लोकसभा सीट दे दी गई। या तोमर केंद्र में आ गए चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि प्रचंड जीत बीजेपी को हासिल हुई थी। 27 मई 2014 से अभी तक वो कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस को बीजेपी के इतने मजबूत कद्दावर ज़मीनी नेता नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ किसे कांग्रेस चुनती है, किसे मैदान में वो उतारती है, क्योंकि
ये कांग्रेस के लिए अब बहुत बड़ा साख का सवाल भी है कि एक तो नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े कद्दावर नेता को हराना, मुरैना से बीजेपी का वर्चस्व ख़त्म करना कांग्रेस के लिए मुश्किल तो ज़रूर होगी, लेकिन निगाहें सबकी मुरैना पर बनी हुई हैं। तो हम हर लोकसभा क्षेत्र 29 के 29 और उसमें कांग्रेस और बीजेपी दो महत्वपूर्ण दलों के तमाम नेताओं के बारे में आपको जानकारी एमपी तक पर देते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए एमपी तक।